अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिफॉर्मेशन की ट्रेनिंग में सबसे पहला टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफॉर्मेशन इन आवर टाइम्स। हमारे दौर में दावत की अहमियत। इस टॉपिक पर मुमकिन है कि आपने इससे पहले लेक्चर सुने होंगे, लेकिन उम्मीद है कि इस मर्तबा आपके सामने दावत की अहमियत के सिलसिले में कुछ नए पहलू आपके सामने आएंगे। तो मैं शुरू करना चाहूँगा कुरान मजीद की इस आयत से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन फ़मन आमना व अस्लहा फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि हमने नहीं भेजा रसूलों में से किसी को भी सिवाय खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर। बस जिस किसी ने रसूलों की बात पर ईमान लाया और अपनी इस्लाह कर ली, तो फिर ऐसे लोगों पर कोई गम और कोई खौफ और कोई गम की गुंजाइश नहीं है। इस आयत को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि मैं अभी आपके सामने कुछ खुशखबरियाँ पेश करूँगा और कुछ ख़बरदार करने की बातें भी आपके सामने रखूँगा। इससे पहले आम तौर पर जब मैंने लोगों के सामने खुशखबरियाँ और ख़बरदार करने की बातें जब पेश की, तो ऐसा हुआ कि बाज़ वक्त लोगों ने ये जवाब दिया कि भाई आप बड़े ही मायूस नज़र आते हैं, आप खामखा के डर गए हैं और आप लोगों को डरा रहे हैं। तो मैंने फिर इस आयत से उन लोगों के जवाब दिए कि अल्लाह के जितने भी रसूल आते थे वो लोग खुशखबरियाँ भी दिया करते थे, खुशखबरी भी दिया करते थे, और वो लोग ख़बरदार भी किया करते थे और डराया भी किया करते थे। तो अभी मैं आपके सामने जो रखूँगा तो ये उसी तर्ज़ पर है। अपने रसूलों के नक्श क़दम पर चलते हुए मैं भी आपके सामने चंद खुशखबरियाँ सुनाऊँगा और फिर चंद ख़बरदार करने की और डराने की बातें भी आपके सामने मैं रखूँगा। चंद खुशखबरियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ईमान वालों के घर में पैदा किया। ये एक बड़ी खुश नसीबी की और ख़ुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको अल्लाह ताला ने कुरान को पढ़ने और समझने की तौफ़ीक़ अता की। ये बड़ी नेमतें हैं, बड़ी बात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बेदार मग़ज़ बनाया और हालात हाज़िरा की समझ अता फ़रमाई। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके होने पर हमें खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं और इस सिलसिले में मुसलसिल कोशां भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करने वाले, तौबा करने वाले और अपनी इस्लाह करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह हमें आखिरत में कामयाब होने की उम्मीद है। ये चंद खुशखबरियाँ हैं या खुशी की बातें हैं जो इस मौके पर मैं आपके सामने जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और मज़ीद खुशखबरियाँ बाद में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा। चंद ख़बरदार करने की बातें। आज के अगर हम मौजूदा हालात पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि मुस्लिम उम्मत की बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। सारी दुनिया में मुसलमानों की सूरत हाल पर एक नज़र डालिए। कितने मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जो अब तक तबाह हो गए, कितने मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जो अब तक तबाह हो गए। तो हमें पता चलता है कि अब तक 17 मुल्क, मुस्लिम कंट्रीज़ तबाह और बर्बाद हो गए। कितने मुसलमान मुल्क तबाही के दहाने पर हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन।
तो पता चलता है कि लगभग 18 मुल्क ऐसे हैं जो इस वक्त जंग की तैयारी करके बैठे हुए हैं और किसी भी लम्हा एक दूसरे पर बमबारी करके वो आपस में एक दूसरे को ही हलाक कर देंगे। ऐसे 18 मुल्क हैं। और फिर ज़रा हम ये भी गौर करें कि कुदरती आफतें जैसे ज़लज़ले हैं और सुनामी हैं, ये कहाँ आ रहे हैं। इस पर गौर करने पर ये फिर बात पता चलती है कि ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ में ही आ रहे हैं। और इस पेज पर अब आप अगर नज़र डालें तो ये है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ की वेबसाइट का पेज, जिसमें फिगर्स एट अ ग्लांस के सेक्शन के अंदर उन्होंने ये फिगर्स डिस्प्ले किए हुए हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में 70.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती अपने घरों से बेघर कर दिए गए हैं। इसमें से 41.3 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, यानी वो अपने ही मुल्क में हैं लेकिन वो अपने घरों से बेघर कर दिए गए हैं। 25.9 मिलियन लोग रेफ्यूजीज़ हैं, यानी उनको घरों से ही नहीं बल्कि अपने मुल्कों से भी निकाल दिया गया है और अब उनका कोई मुल्क नहीं है, वो किसी और कंट्री में पनाह गुज़ी हैं और रेफ्यूजी की हैसियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और 3.5 मिलियन ऐसे लोगों की तादाद हैं जो अज़ाइलम सीकर्स हैं, यानी उन्होंने किसी मुल्क की पनाह मांगी और उनको पनाह दे दी गई और वहाँ पर अब वो उस मुल्क की पनाह में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पेज पर जो पॉइंट मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि 57% ऑफ UNHCR refugees came from just 3 countries, सीरिया, अफ़गानिस्तान और साउथ सूडान। और हमें बिलाशुबा ये बात पता है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और अगर आप ये एमरजेंसीज़ के टैब में जाएंगे तो आप देखें कि इन जितनी भी एमरजेंसीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं उनमें से कितनी सारी एमरजेंसीज़ मुस्लिम एमरजेंसीज़ हैं। ये बड़ी गौर करने की बात है कि मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर दुनिया में मुसलमान परेशान हाल हैं। मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई कौम या ग्रोह मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है या कर रही है? अल्लाह जुल्म करने वालों को रोक क्यों नहीं रहा? जुल्म करने वालों की ताकत तो दिन ब दिन बढ़ती ही नज़र आती है। फिर हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिलता। हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह किसी के ऊपर रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करते। तो क्या ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है? क्या उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो रही है? क्या हम कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका हमें एहसास नहीं हुआ है अब तक? कहीं हमारा परवरदिगार हमसे नाराज़ तो नहीं है? अजीज़ साथियों, ये चंद सवाल हैं जो मैंने इस मौके पर आपके सामने रखे कि ये सवाल पर इन सवालों पर हमें गौर करना चाहिए और फिर ये बात को तय करना चाहिए कि आखिर हमारे साथ जो हो रहा है वो अल्लाह ताला की आज़माइश है या अल्लाह ताला का अज़ाब है। क्योंकि देखिए, दोनों चीज़ों के अंदर ज़मीन आसमान का फिर फ़र्क हो जाता है। अगर हम ये समझकर चलते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे हालात अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मुस्लिमा पर आज़माइश हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ मोटे अल्फाज में कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा किरदार, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र और हमारा रद्द अमल मोमिनाना है।